हे गाइस, वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल जनरल स्टडी प्रेपरेशन। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के ऊपर। और जैसा कि आपको मालूम होगा कि जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इनका रोल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी आप इंग्लिश का एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, तो उसमें आपको सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का जो रोल रहता है वो रहता ही रहता है। आप चाहे बैंकिंग का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, आप कोई भी आप अदर एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, या आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं इवन दो, या आप कोई क्लरिकल कैडर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो इन सब क्वेश्चन में क्या है, आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे ही जाते हैं। तो चलिए आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि हमारा जो गुरुकुलम कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इस पे हम क्या ऑनलाइन क्लासेस भी देते हैं, और यहाँ पे फ्री स्टडी मटेरियल मिलेगा आपको, और साथ ही इसी नाम से आपको गुरुकुलम कोचिंग इंस्टीट्यूट के नाम से आपको गूगल प्ले स्टोर पे, आपको अगर आप प्ले स्टोर पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक ऐप मिल जाएगी, ठीक है। उसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। जब आप उसको इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको वहाँ पे फ्री एक्सेस मिल जाएगा बहुत सारी चीज़ों को करने के लिए, ठीक है। फिर आपको उसमें वीकली टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे एंड मैनी मोर थिंग्स, ठीक है। We also offer some kinds of UPSC, IAS, HPAS exam courses, as well as all kinds of state exam courses, daily the Hindu news analysis। इन सब के लिए आपको हमें इन्फॉर्म करना होगा, ठीक है। फॉर्म फिल करके इस ऐप के थ्रू हम आप बता सकते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। फिर हम आपको कोर्स के अंदर एनरोल कर देंगे, ठीक है। जब आप एनरोलमेंट हो जाएगी तो आपको क्लासेस दी जाएगी, ठीक है। It's about me that I'm Ajay Kumar. I'm MA Economics, MA Public Administration, and right now I'm pursuing my PhD from Himachal Pradesh University. Besides this, I have a 4-year experience of as a teacher, ठीक है, in various academy, ठीक है। तो इसमें ये था। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की जो क्लास है, दैट इज फर्स्ट क्लास। First question is substitution is that one place frequented for a reason of pleasure or health, ठीक है। One place frequented for reason of pleasures or health, ठीक है। ये इसका मतलब क्या बना यहाँ पे, आपको देखो सबसे पहले क्वेश्चन समझ आना चाहिए। इसका मतलब है कि एक ऐसा स्थान जहाँ पर लोग अक्सर एंजॉयमेंट करने के लिए जाते हैं, या अपने ऐशो आराम या स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को मुहैया करने के लिए जाते हैं, वो कौन से उस प्लेस को क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रिजॉर्ट, ठीक है। मैक्सिमम लोगों ने क्या होता है कि अपने छोटे छोटे रिजॉर्ट लिए होते हैं सिटी से बाहर कहीं, जैसे फॉरेस्ट, नियर बाय रिवर, ठीक है। इस तरह से क्या लोग अपने आप को कंफर्ट देने के लिए अलग अलग तरह की सुविधाएं देते हैं। बट द बेसिक मीनिंग ऑफ दिस इज ओनली दिस मच कि इसको हम क्या कहते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा इसका, रिजॉर्ट होगा। सेकंड है कि अ प्लेस विद गैम्बलिंग टेबल एटसेट्रा, ठीक है। जहां पर गैम्बलिंग टेबल एटसेट्रा होते हैं, जहां पर जुआ खेला जाता है, ठीक है, उस प्लेस को क्या कहते हैं हम, हिंदी में उस प्लेस को हम जुआघर कहते हैं, और इंग्लिश में उसको हम कैसीनो कहते हैं, ठीक है। देखो हमने मूवीज वगैरह में जब कोई आप मूवी देखते होगे, बॉलीवुड की मूवी देखते होगे, ठीक है, तो उसमें मैक्सिमम आपको देखने को मिलता होगा कि वी विल गोइंग टू कैसीनो एटसेट्रा, आई एम गोइंग टू ओपन कैसीनो इन दिस प्लेस एट दैट प्लेस, ठीक है, इतने मेरे कैसीनो हैं। तो ये क्या है, कैसीनो का मतलब होता है द प्लेस वेयर गैम्बलिंग टेबल्स आर सेटेड, ठीक है, सेटअप, ठीक है। तो इस तरह से थर्ड है अ नर्सरी वेयर चिल्ड्रन ऑफ वर्किंग पेरेंट्स आर केयर्ड फॉर व्हाइल देयर पेरेंट्स आर एट वर्क, ठीक है। ऐसा स्थान जहां पर जो वर्किंग पेरेंट्स होते हैं उनके बच्चों को रखा जाता है जब तक कि उनके पेरेंट्स काम पर होते हैं, या काम पर से वापस नहीं आते। जैसे कि क्या वर्किंग पेरेंट्स होते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ बोथ आर वर्किंग, ठीक है, बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग, तो उनके जो बच्चे हैं उनकी देख रेख के लिए बड़ी बड़ी सिटीज में या मेट्रो सिटी में आप कह लीजिए, ठीक है, मेट्रो सिटी में ऐसे
घर बनाए गए हैं कि जहाँ पर उनके बच्चों की देखभाल की जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ प्लेस वेयर प्लेट्स, डिशेज, पॉट्स एंड अदर कुकिंग यूटेंसिल्स आर वॉश्ड अप। ठीक है, ऐसा स्थान जहाँ पर प्लेट्स, डिशेस, ठीक है, या पॉट्स, ठीक है, जो भी आपके अदर यूटेंसिल्स, जितनी भी यूटेंसिल्स है, ठीक है, मतलब यूटेंसिल्स के समझ रहे हैं ना आप, बर्तन वगैरह को आप हिंदी में लेके चलिए कि बर्तन वगैरह, ठीक है, जितने भी बर्तन वगैरह है, जो भी आप खाने पीने के लिए यूज करते हैं बर्तन, उनको धोने के स्थान को क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज अ स्कल्डरी। क्या कहा जाता है उनको? स्कल्डरी। ठीक है, इसका स्कल्डरी, ठीक है, इसको कैसे? स्कल्डरी, स्कलरी, इस तरह से हम इसको प्रोनाउंस करेंगे, स्कल्डरी, स्कल्डरी। ठीक है, बर्तन मांजने की जगह को हम स्कल्डरी, जिसको आप सिंक के नाम से भी आमतौर पे जानते होंगे, कई मतलब एक कॉमन लैंग्वेज में हम उसको क्या कहते हैं? स्कल्डरी, सॉरी सिंक कहते हैं, बट इट इज अ स्कल्डरी। ठीक है, नेक्स्ट इज द स्लीपिंग रूम इन अ कॉलेज और पब्लिक इंस्टीट्यूशन। ठीक है, जहां पर हम सोते हैं, सोने की जगह, सोने के कमरे, उनको क्या कहते हैं? चाहे वो पब्लिक प्लेस हो, चाहे वो कॉलेज एसेट्रा, दैट इज कॉल्ड एज डॉर्मिटोरी, दैट इज कॉल्ड एज डॉर्मिटोरी, राइट। नेक्स्ट है पोर्टेबल केस फॉर होल्डिंग पेपर्स, ड्राइंग एटसेट्रा। ठीक है, पोर्टेबल केस मतलब कि जिसको आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक, वन प्लेस टू अदर प्लेस आराम से पोर्ट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पोर्टफोलियो। ठीक है, क्या कहलाता वो? दैट इज कॉल्ड एज पोर्टफोलियो। नेक्स्ट हमारे पास सेवंथ, एन ऑर्नामेंट ग्लास बॉटल्स फॉर होल्डिंग वाइन्स और अदर अल्कोहलिक ड्रिंक्स इज कॉल्ड एज डिकैंटर। क्या कहते हैं हम उसको? डिकैंटर, डिकैंटर, राइट। सो हिंदी में इसका हो जाएगा कंठ और शीशे की सुराही। ठीक है, एट्थ है अ प्लेस फॉर लुनाटिक एंड पॉलिटिकल रिफ्यूजीज। ठीक है, तो उनको क्या कहते हैं? जैसे कि देखो, आपको पता है कि पॉलिटिकल रिफ्यूजीज जो शरणार्थी हो जाते हैं, ठीक है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं किसी भी वजह से, ठीक है, जैसे लुनाटिक हो गए या कोई पॉलिटिकल रिफ्यूजी हो गए, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? एशलम। एशलम मीन्स शरण स्थान, उनको क्या है? वो चीजों को कहते हैं हम शरण स्थान। अ प्लेस ऑफ रेसलिंग, ठीक है, जहां पर रेसलिंग की जाती है, उसको कहते हैं अरेना। क्या कहते हैं? अरेना, अखाड़ा, जिसको हिंदी में अखाड़ा कहते हैं, उसको ही हिंदी इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? अरेना। 10 अ प्लेस फॉर एम्यूनिशन एंड वेपन्स, अ प्लेस फॉर एम्यूनिशन एंड वेपन्स, ठीक है, जहां पर बहुत सारे हथियार वगैरह इकट्ठे रखे जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? आर्सेनल। क्या कहते हैं? आर्सेनल, आर्सेनल, आर्सेनल यानी कि शस्त्रागार। आर्सेनल के कैसे पढ़ेंगे? आर्सेनल, इस तरह से, आर्सेनल। ठीक है, अ प्लेस फॉर लगेज एट अ रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन या किसी भी बस स्टेशन पे जो आपके सामान को रखने की एक जगह होती है, आप अपने बैग्स वगैरह रखते होगे, जैसे आपने मार्केट जाना है, जितने में बस नहीं आती है, रेलवे स्टेशन पे रेल नहीं आती, तो अपने सामान को आप कहीं पे रख लेते हैं, तो उस सामान को रखने के लिए जो एक स्पेशल रूम्स बने होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज क्लॉक रूम, सामान कक्ष, दैट इज कॉल्ड एज क्लॉक, क्लॉक रूम। ठीक है, इट्स नॉट क्लॉक, इट्स क्लॉक, क्लॉक, इसको क ला क, इस तरह से क्लॉक रूम। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो आज का लास्ट है, दैट इज अ प्लेस फॉर बर्ड्स, पक्षियों के लिए बनाया गई जगह, दैट इज केग, दैट इज पिंजरा। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? पिंजरा। तो ये आज के कुछ एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे, होप सो कि आपको ये समझ आ गए होंगे। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर नहीं किया तो शेयर लाइक कर दीजिए। थैंक्स टू वॉच दिस वीडियो।